जबकि कोरोना का पहला आक्रमण फेफड़ों पर होता है और ऑक्सीजन की कमी के कारण भर्ती होने की आवश्यकता पड़ सकती है। इस आधार पर अगर हम देखें तो आज की तारीख में राज्य सरकार के सारे संसाधन हाँफने लग गए हैं, कम पड़ गए हैं। आज सरकार ने दावा किया था कि उनके पास 22,000 ऑक्सीजन युक्त बेड है, मैं समझता हूं, और उसके साथ उन्होंने कहा था कि हमारे पास 1,13,000 आइसोलेशन बेड है। इनका सरकार को फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना चाहिए कि वास्तव में इतनी बड़ी संख्या में बेड्स है या नहीं है। अभी पिछले 5 दिन का अगर हम देखें तो हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा रेफरल हॉस्पिटल RUHS में नए मरीजों को भर्ती करने का क्रम लगभग टूट गया है, क्योंकि पहले से ही जो उसकी क्षमता थी उससे 22% अधिक क्षमता के वहां बेड्स लग गए और उसको वो भी सारे भरे पड़े हैं। ये स्थिति राजस्थान के हर मेडिकल कॉलेज, चाहे वो बीकानेर, जोधपुर हो, चाहे वो कोटा हो, चाहे वो भरतपुर हो, चाहे वो जयपुर हो, सभी मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए चिकित्सालयों की स्थिति बद से बदतर हो रही है। और आज जिला चिकित्सालयों में भी मरीजों को भर्ती करने का क्रम, संक्रमित मरीजों को भर्ती करने का क्रम लगभग टूट चुका है। भर्ती किए हुए मरीज दर दर की ठोकरें खा रही। मैं आपका ध्यान, अभी सरकार ने इसी 21 अप्रैल को एक आदेश जारी किया था, राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 की धारा 4 का उपयोग करते हुए राजस्थान के अंदर जितने भी निजी चिकित्सालय हैं जिनकी बेड क्षमता 60 से 100 है, उनमें 40% बेड्स, यानी निजी चिकित्सालय को इस राजस्थान महामारी अधिनियम की धारा 4 के तहत जो अधिग्रहण किया, उसमें आदेश जारी किया कि राजस्थान में जितने भी निजी चिकित्सालय हैं जिनकी क्षमता बेड कैपेसिटी 60 से 100 है, उनमें 40% बेड्स और 40% ही आईसीयू बेड ये राज्य सरकार ने अधिग्रहण किए हैं कोविड-19 के मरीजों को देखते हुए। इसी प्रकार 100 से अधिक जो निजी चिकित्सालय में के बेड्स वाले हमारे निजी चिकित्सालय है, उसमें 50% बेड्स और 50% आईसीयू के बेड अधिग्रहण किए हैं राजस्थान की सरकार ने। दुर्भाग्य ये है कि ये 22,000 बेड, थोड़ा डिस्टर्ब करूंगा राठौर साहब, आपका फ्रेम सही नहीं है। फ्रेम सही नहीं है, फ्रेम तो मैं में आप भेज दूंगा। मैं अगर इसको नहीं आ रहे सीधे, पूरा मुंह नहीं आ रहा, मुंह नहीं आ रहा, फ्रेम सही करिए। अभी लीजिए। अब यार फ्रेम चला दो। अरे फ्रेम से क्या होगा, ये कुछ चेहरा ही ऐसा है। अब आ रहा है भाई? आ रहा, आप तो बोलिए। आ रहा भाई साहब, धन्यवाद। मेरी बात प्रारंभ कर सकता हूं पीयूष जी? बिल्कुल जी भाई साहब। पीयूष जी जी बोलिए भाई साहब, बोलिए। सही है मैं भाई कह साहब। रहा था कि राजस्थान की सरकार ने 21 अप्रैल को जिस आदेश के माध्यम से निजी चिकित्सालयों को बेडों को अधिकृत किया था, उनकी संख्या राजस्थान के कुल 22,000 बेड्स में जो अधिकृत कर इन्होंने दावा किया है कि हमारे पास 22,000 ऑक्सीजन युक्त बेड्स है, उसमें लगभग 42% है। आज इन निजी चिकित्सालयों को एक आदेश तो दे दिया, परंतु इसके बाद भी कोई नोडल अफसर नियुक्त नहीं हुआ, कोई प्रोसीजर तय नहीं हुआ, कोई हेल्थ प्रोटोकॉल तय नहीं हुआ कि इनके अंदर कोविड से पीड़ित व्यक्ति किस प्रकार भर्ती होंगे, किस दर से उनको पैसा देना पड़ेगा। सिर्फ एक आदेश जारी करके राज्य सरकार ने तीसरी कर ली। मेरी मांग है कि राज्य सरकार अपने 21 अप्रैल के आदेश को प्रभावी बनाए और निजी चिकित्सालयों का हेल्थ प्रोटोकॉल जारी करें और उसके साथ एक किस माध्यम से ये मरीज भर्ती होगा, किस दर पर उसका इलाज होगा, इसको तय निश्चित तौर पर करें। एक और निजी चिकित्सालय में जो पूर्व में भर्ती है, उनमें जो पूर्व में जिनको ऑक्सीजन का कोटा था, हाल ही में पिछले 5 दिनों में उसकी कटौती करते करते निजी चिकित्सालयों के ऑक्सीजन के कोटे को 30 से लेकर 40% तक कम किया गया है। मैं समझता हूं कि चिकित्सालयों में जो भर्ती हुए मरीज, आज उनके जीवन पर संकट आ गया है और इसी प्रकार के निजी चिकित्सालयों में रेमडेसिविर और टोसिलिजुमेब इन इंजेक्शनों को उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा, जबकि खुद राज्य सरकार और जो हमारा WHO ने प्रोटोकॉल जारी किया हेल्थ का, उसमें इन रेमडेसिविर और टोसिलिजुमेब इंजेक्शन को इसमें प्राणों की रक्षा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना है। इसलिए राज्य सरकार को तय करना चाहिए कि इन इंजेक्शनों की उपलब्धता जितनी हो
उसमें निजी चिकित्सालयों को कितने कराएं, वरना निजी चिकित्सालय आज धीरे धीरे अपने आप को अलग करना प्रारंभ हो गया। निजी चिकित्सालय में भर्ती मरीज अपने आप को असुरक्षित महसूस करना प्रारंभ कर दिया। मेरी एक मांग और है, हाल ही में इसी 30 अप्रैल तक मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है। राज्य सरकार ने सभी लोगों को एक यूनिवर्सल हेल्थ कवर देने की लंबी चौड़ी घोषणा की है, हेल्थ फॉर ऑल की बात कही है। राज्य सरकार को इस वैश्विक महामारी में चाहिए कि इस मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना में जो लोग रजिस्टर्ड हैं या नहीं है, परंतु जो कैटेगरी जिनको लाभान्वित किया जाना है बिना किसी प्रीमियम के, जो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में जो लोग कैटेगरी में आते थे, जो महात्मा गांधी आयुष्मान बीमा योजना में आते हैं, उनको तुरंत इन पैनल हॉस्पिटल में कोविड से पीड़ित होने पर उनके मुफ्त में इलाज का प्रबंधन सरकार करे। इसके लिए भी मैं सरकार से मांग करता हूं। आज हालात ये हो गए हैं कि आज वो चीजें जो इस वैश्विक महामारी कोरोना में आम मरीज की आवश्यकता बन गई, वो या तो बाजार से गायब हो गई या उनके दाम 4 से 6 गुना बढ़ गए। काला बाजारी का आलम है। आज मार्केट में ऑक्सीमीटर, निमोलाइजर और थर्मामीटर, इन तीनों की कीमत, क्योंकि ये तीनों इस कोरोना के अंदर आवश्यक है, निमोलाइजर ऑक्सीमीटर, इनके दाम 4 से 6 गुना बढ़ गए। और आज जो एंटीबायोटिक्स के रूप में तो सबसे बड़ा साल्ट उपयोग किया जाता है इथ्रोमाइसिन। इथ्रोमाइसिन साल्ट से जुड़ी हुई सारी दवाइयां एमआरपी से कई गुना महंगी बाजार में बिक रही है। और इसी तरह डेक्सोसाइक्लिन और ओवरमैक्सिन, ये 2 साल्ट ऐसे हैं जिनका उपयोग इस चिकित्सक इस बीमारी के अंदर करते हैं। और इसके साथ विटामिन सी, इन सारी दवाइयों का या तो मार्केट से गायब है या आम गरीब व्यक्ति, बीमार व्यक्ति महंगी दवाइयां खरीदने के लिए मजबूर है। रेडमिसिल इंजेक्शन की काला बाजारी और नकली रेडमिसिल इंजेक्शन बिकना भी प्रारंभ हो गया है। इसलिए सरकार को इसके लिए आवश्यक प्रबंधन निश्चित तौर पर करना चाहिए। आज ऑक्सीजन सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग प्रारंभ हो गई। खाली सिलेंडर हो, भला सिलेंडर हो, इसके लिए भी एहतियात तौर पर सरकार को कदम उठाना चाहिए। अभी RT-PCR जो टेस्ट हो रहे हैं, सरकार की 36 सरकारी लैब है और उसके अलावा निजी और केंद्र की 2 लैब है। इन सरकारी 36 लैब में जो RT-PCR के टेस्ट हो रहे हैं, वो 5वां दिन के बाद उनके नतीजे आ रहे हैं। 5 दिन में मरीज, संक्रमित मरीज नतीजे आए तब तक ये संक्रमण कहां तक फैला रहा है, ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। सरकार को इन अपनी सरकारी लैब्स का फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना चाहिए कि इनमें कितनी मशीनें ठीक है, कितनी मशीनें खराब है। और ये सुनिश्चित करना चाहिए निजी लैब्स के माध्यम से RT-PCR का टेस्ट हर हालत में 48 घंटे से पहले आ जाए। अभी रेमडेसिविर के नाम पर जिस प्रकार की राजनीति हो रही है, मैं उसमें ज्यादा लंबा नहीं करना चाहूंगा। अभी सरकार ने दावा किया कि उन्होंने 1,75,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन को खरीदने के लिए आदेश दिया है। मेरा सवाल ये बात है कि आदेश अप्रैल के दूसरे सप्ताह में क्यों दिया गया, जबकि खुद मुख्यमंत्री जी ने 21 मार्च को नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया था। नाइट कर्फ्यू लगाने का जब ऐलान हो रहा था, उसमें राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव भी विराजित थे। उस समय क्या उनको इस आशंका नहीं थी कि ये महामारी फैल सकती है और इस महामारी के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी? दुर्भाग्य यह है कि जब ये महामारी एक तरफ सरकार नाइट कर्फ्यू लगा रही थी और 22 मार्च को 10,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन पंजाब में भेजे जा रहे थे, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सलाहकार धर्मेंद्र जी राठौड़ अलग अलग भाव भंगिमा में अपनी फोटो छुपा रहे थे। उस समय उन्होंने अब ये दावा बात कही है कि पंजाब को उस समय आवश्यकता थी और राजस्थान को आवश्यकता नहीं थी, और 30 अप्रैल को रेमडेसिविर इंजेक्शन की एक्सपायरी डेट आ रही थी। उस दिन पंजाब के अंदर जो एक्टिव केस थे उनकी संख्या थी 5,460। पंजाब में संख्या थी 5,460 और राजस्थान में संख्या थी 14,468। ये आंकड़े सिद्ध कर रहे हैं कि राजस्थान में रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता ज्यादा थी और वहां कम थी। मुख्य चिकित्सा मंत्री जी ने
अभी सलमान खान जी के बॉडीगार्ड के साथ पहली बार अच्छा फोटो खिंचवाया। मेरी शुभकामनाएं हैं, शायद उन्हीं के माध्यम से कहीं कोई गाड़ी फंसेगी रेमडेसिविर इंजेक्शन की आने की, तो उसको निकालने में वो धक्का देकर काम करेंगे। मेरी एक मांग और है, ये डीएमएफटी का फंड जो 4500 करोड़ था, उसमें 2000 करोड़ रुपए अभी भी सरकार के पास शेष है। सरकार ने पहले 2000 ऑक्सीजन कंसंट्रेट खरीदने की निविदाएं आमंत्रित की थी, जो किसी भी कारण से निरस्त हुई। अब सरकार को चाहिए कि डीएमएफटी के फंड से 20,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तत्काल खरीदे। एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से एक से ज्यादा रोगी को ऑक्सीजन मुहैया कराई जा सकती है, यह आर्थिक आवश्यकता है। हाल ही में चिकित्सा मंत्री ने दावा किया है कि उनको 300 मैट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध हो रही है और 310 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की उपलब्धता की आवश्यकता है। यानी 10 मैट्रिक टन में ऑक्सीजन कम हो सकती है, पर ऑक्सीजन के नाम पर मात्र 10 मैट्रिक टन कम होने से अगर लोग कालकल्पित होते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। जनवरी के अंदर जो पीएम केयर्स से बीकानेर, जोधपुर और अलवर और बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और अलवर, इसमें जो पीएसए मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगने थे, मैं समझता हूं वो प्लांट अगर समय पर लग जाते हैं तो शायद ऐसी स्थिति नहीं होती। आज जो मरीज एसएमएस में भर्ती है उनकी संख्या लगभग 2500 है। अगर आज उनका आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया जाए तो 90% मरीज कोरोना के पॉजिटिव निकलेंगे। तो आज आवश्यकता है कि पूरे एसएमएस को, क्योंकि सबसे बड़ा रेफरल चिकित्सालय है पूरे प्रदेश का और वहां लगातार लोग रेफर होके आते हैं, उसको कोविड सेंटर में तब्दील किया जाए और जो अन्य मरीज है तो जिसमें आउटडोर में आने वाले 8 से 10,000 मरीज और जो अन्य बीमारियों से जो मरीज है उनकी हालत बहुत खराब है, उनकी वैकल्पिक व्यवस्था के लिए हमारे सारे जिला मुख्यालय, जिला संभाग मुख्यालय जयपुर के अंदर दूसरे चिकित्सालयों के अंदर हमारी फैकल्टी को बैठाकर उनके इलाज का प्रबंध किया जाए। आज आवश्यकता इस बात की है कि इलाज के अभाव में लोगों ने दम तोड़ना प्रारंभ कर दिया। आज आईएएस की एक बड़ी फौज सरकार ने लगा रखी है, पर आप टेलीफोन करके देख लें, किसी का टेलीफोन का उत्तर नहीं मिलता। हेल्पलाइन के नाम पर जो व्यवस्था की गई है वो भी दम तोड़ चुकी है। और मैं समझता हूं कि इस प्रकार की बीमारी के अंदर जब मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि सब साथ लें, तो जो ऐतिहासिक तौर पर जो कदम उनको उठाना चाहिए था निश्चित तौर पर उठाना चाहिए और निजी चिकित्सालयों को विश्वास में लेकर उनकी जो सेवाएं आरक्षित कर रखी है उनमें तत्काल कोविड के मरीज भर्ती हो, इसकी आवश्यकता है। ऑक्सीजन के नाम पर अब राजनीति नहीं, उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। अभी से सरकार को अपने 31 मई तक का क्रैश प्रोग्राम, इस मलेरिया का फैलाव अगर इसी दर से होता रहा तो हम इसके लिए किस प्रकार के इंतजाम की आवश्यकता हो, उसके लिए निश्चित तौर पर इस प्रोग्राम को उनको करना चाहिए। क्योंकि हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर हार्ट मैट्रिक्स एंड इवोल्यूशन वाशिंगटन विश्वविद्यालय की जो स्टडी आई है वो बहुत भयावह संकेत दे रही है। इसलिए सरकार को इन सारे कदमों को तौर पर उठाना चाहिए। हम सरकार की आलोचना नहीं कर रहे, सरकार के हर कदम के साथ एक उत्तरदायी प्रतिपक्ष के नाते हम सरकार के साथ हैं और हम चाहते हैं और हम सरकार को सावचेत करने के लिए मैंने कुछ बिंदु उठाए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार निश्चित तौर पर इन पर कारगर कदम उठाएगी। अब राजनीति का समय नहीं, अब निश्चित तौर पर लोगों के प्राण बचाने का समय है, जिसके अंदर सरकार को आवश्यक कदम उठाना चाहिए। मोटे तौर पर मुझे यही बिंदु आपके सामने रखने थे। मैं माफी चाहूंगा, तकनीकी कमी के कारण से आप सब लोगों से रूबरू होकर सारी बातें नहीं कर पाया जो बातें देख रही थी, परंतु फिर भी मोटी बातें पहुंची है। निश्चित तौर पर जनता के बीच में जाने की आवश्यकता हो तो सभी को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। आपने मेरी बात सुनी इसके लिए धन्यवाद। अब आपका कोई सवाल हो मुझसे आता हो तो निश्चित तौर पर मैं कहूंगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, सरकार 21 अप्रैल को एक आदेश निकालकर 21 कर ली सरकार ने, कोई प्रोटोकॉल निजी चिकित्सालयों का तय नहीं किया। निजी चिकित्सालय मनमाने दाम वसूल कर रहे हैं आम आदमी से, जिसको मर्जी को भर्ती करते हैं, जिसको मर्जी को जो भर्ती नहीं करते, और सरकार का कोई ऊपर नियंत्रण नहीं है। एक तरह से महामारी अधिनियम जो विधानसभा ने पारित किया था वो आपात स्थिति के लिए क्या था,
सरकार सिर्फ कागजों में इस अधिनियम के आधार पर कार्रवाई करने की बात कर रही है, वस्तुतः कोई कार्रवाई सरकार नहीं कर रही। इस पर सरकार को सावचेती से निर्णय लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राठौर साहब मेरा सवाल ये है, राठौर साहब मेरा सवाल ये है कि अरुण जी एक मिनट अरुण जी एक सेकंड, एक बार नीरज जी वो एक का नाम ले लें। पहले मेरा नाम, अरे नीरज जी सबसे पहले मेरा नाम ले लो ना, तो फिर भूल जाएंगे वो। नहीं भूलता नहीं अरे अरुण जी को मैं आपको कभी भी। अरुण जी, पत्रकारिता के नाम पर आप क्रोधा हो, आप हमारा घर हो, आप हमारा अभिमान हो, तो नाम कैसे भूल सकते हैं? चलो सवाल तो सुन लो उप नेता महोदय, मेरा सवाल सुन लीजिए फिर जवाब दे देंगे आप। राजेंद्र जी साहब, मेरा सवाल सीधी सी ये है, क्या आप मानते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार राजनीति कर रही है, सत्ता में बैठ के जनता की सेवा इस कोरोना काल में नहीं कर रही है? आप बोल रहे हो कि मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, तो आप मानते हो कि कांग्रेस सरकार, अशोक गहलोत सरकार राजनीति कर रही है, इस काल में वो जनता की सेवा नहीं कर रही है? देखिए, सरकार को जो ऐतिहासिक तौर पर कदम उठाए जाने चाहिए थे, जब पहली बार नाइट कर्फ्यू की बात मुख्यमंत्री जी कर रहे थे, उसी समय ऑक्सीजन, रेडमिशन, इंजेक्शन और कितनी फिजिकली सेवाएं उपलब्ध है ऑक्सीजन युक्त बेड्स की, आईसीयू के कितने उपलब्धता है, उसके बारे में निश्चित तौर पर कोई कार्यकारी योजना अगर बन जाती तो आज की भयावह स्थिति दर्जन के लिए मरीज बेड्स के लिए घूमता फिरे ऐसी नहीं होती। पंकज जी सोनी। हाँ पंकज जी। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि आप बराबर बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी है, गवर्नमेंट भी लगातार ये कह रही है कि हमारे पास सामान की कमी है, केंद्र संसाधन उपलब्ध नहीं करा रही है, तो बीजेपी के स्तर पर कभी इस बात के प्रयास क्यों नहीं किए जाते कि हमारे स्टेट को जो उपलब्ध संसाधन है या जो संसाधन दिए जा रहे हैं, कमी बताई जा रही है, उसको पूरा किया जाए? देखिए, पहली बार 3 मंत्रियों के समूह ने दिल्ली जाकर लोकसभा के अध्यक्ष जी और दूसरे लोगों से मुलाकात की है। आज तक हम पहले भी मांग करते रहे कि इस प्रकार की वैश्विक महामारी में एक ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए थी, सर्वदलीय बैठक होकर। अगर मुख्यमंत्री जी हमें कहते और हमें कहते कि हमारे सहयोग की आवश्यकता, तो हम निश्चित तौर पर देते। और अभी भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, प्रतिपक्ष के नेता ने, हम सब लोगों ने भी ऑक्सीजन की कमी और रेडमिशन इंजेक्शन के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को निवेदन किया है कि राजस्थान को जिस प्रकार की बीमारी का फैलाव है उसमें निश्चित तौर पर समय समय सारी उपलब्धता करवाई जाए। धन्यवाद। पीयूष जी, ईटीवी भारत। सब एक मेरा सवाल था, क्योंकि राजस्थान वो सबके सामने जो 3 केंद्रीय मंत्रियों से मिलने के लिए 3 मंत्रियों का समूह गया था, क्या बात हुई वो भी तमाम आपके नॉलेज में है, लेकिन सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। क्योंकि आज स्थिति, चाहे ऑक्सीजन की बात की जाए, आप लोगों को लगातार आरोप प्रदेश सरकार के ऊपर कि जो प्रधानमंत्री फंड से जो 1 साल पहले पैसा मिला प्लांट नहीं बने, जबकि डॉक्टर बीडी कल्ला जो कि मंत्री समूह में शामिल थे, दिल्ली गए थे, उन्होंने साफ तौर पर अर्जुन मेघवाल जी और आपके इन आरोपों को निराधार बताया है। कहा है कि जो फंड के लिए जो पूरा एजेंसी थी जो इसको बनाना था, टेंडर करने थे, वो तमाम केंद्र सरकार थी। ऐसे में राज्य सरकार के ऊपर ये आरोप लगा कि वो प्लांट अब तक नहीं बने और ये स्थिति नहीं रहती, ये गलत है। निश्चित तौर पर केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए एक उपक्रम को निर्धारित किया गया था और उसके परंतु सिविल का काम वो सारा राज्य सरकार को करना था और इसमें रख रखाव से लेकर सारी चीजें केंद्र सरकार की राशि से होनी चाहिए थी। आज भी इस देश के अंदर जो 162 थे उसमें 42 बने हैं ना, उन्होंने भी तो कोशिश की है। ये उदासीनता निश्चित तौर पर किसी न किसी स्तर पर रही। आज भी अगर देखें तो अलवर का अपना प्लांट लगभग बनकर तैयार है, थोड़ी सावचेती हो जाती और चूंकि राजस्थान की धरती पर काम हो रहा था, पीएम केयर्स फंड से हो रहा था, तो इसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति की आवश्यकता थी। तो इसके लिए निश्चित तौर पर सरकार सावचेत रहती है और अगर कोई एजेंसी काम नहीं करती तो उसके लिए आगाह करता। एक पत्र अगर सरकार ने लिखा हो, किसी भी सरकारी कर्मचारी ने केंद्र की उस एजेंसी को लिखा हो जिसके जुम्मे ये सारा काम था, तो बताएं। बाकी सिविल का काम तो सरकार को करके देना था, इंस्टॉलमेंट और मशीन का प्रोक्योरमेंट वो केंद्र सरकार की एजेंसी को करना था। मई माह में प्रतिदिन 15,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता होगी राज्य सरकार को। अब क्या विवाद ऐसे ही चलता रहेगा या कुछ मदद मिल पाएगी? लोगों की जान
सांसद में है उसको कुछ राहत मिल पाएगी? राजनीति कब होगी? निश्चित तौर पर राजनीति समाप्त होनी चाहिए। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए केंद्र सरकार ने कोटा बढ़ाया भी है, और चूंकि हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है, सरकार अगर चाहती तो रेमडेसिविर इंजेक्शन को कैसे प्रोक्योर कर सकती थी, उत्पादक कंपनी से भी कर सकती थी। मैं आरोपित नहीं करना चाहता, परंतु अभी 67,000 का कोटा हुआ है। हम लोग भी सरकार से कहेंगे, केंद्र सरकार से, ये कोटा 1 लाख किया जाए। पर अब तो कम से कम सरकार को, राज्य सरकार को एक क्रैश प्रोग्राम बनाकर 31 मई तक किस किस दिन कितनी कितनी चीज की आवश्यकता है उसकी मांग तो करनी चाहिए, उसका लेटर तो भेजना चाहिए। अब राठौर साहब, मैं आपको कहावत बीच हो में गई, आग राठौर लगी, साहब मैं आपको आग बीच लगी में तो रोकना मैंने चाहता हूँ खोलना एक बार। प्रारंभ कर दिया। राठौर साहब, मैं अरविंद शक्तावत हूँ। आप कह रहे हैं कि हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, क्या देश में पेंडेमिक एक्ट लागू है या नहीं है? निश्चित तौर पर एक्ट लागू है। आप एपेडमिक एक्ट की बात कर रहे हैं ना? मैं ये कह रहा हूँ सर, आपने ये कहा कि हेल्थ जो है स्टेट का सब्जेक्ट है। आपने क्या देश में नेशनल पेंडेमिक एक्ट लागू नहीं कर रखा है? सारी शक्तियां के केंद्र सरकार ने अपने हिसाब से नहीं चला रखी है क्या? देखिए, आज राजस्थान में भी राजस्थान एपेडमिक एक्ट लागू है ना। अब एक्ट तो निश्चित तौर पर लागू है, और इस प्रकार की महामारी में WHO ने कहा कि आप नेशनल एपेडमिक एक्ट लगाकर महामारी घोषित करो। इस पर घोषित हुई है महामारी। महामारी तो सर मैं यही तो निवेदन कर रहा हूँ कि फिर हेल्थ राजस्थान, मेरा यही निवेदन है कि सर हेल्थ फिर सब्जेक्ट कैसे रह गया सिर्फ एक स्टेट का, जब देश में पेंडेमिक एक्ट लागू है? तो बस ये समझना चाहता हूँ सर मैं। देखिए, एपेडमिक एक्ट लागू इस बात के लिए है कि इस बीमारी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यवस्था की जानी चाहिए थी वो राज्य सरकारों चाहे कई सरकारों उनके माध्यम से करें। पर ये इस एपेडमिक एक्ट कहीं बाध्यता नहीं करता राज्य सरकारों को, वो कुछ नहीं करे। आप मेरे को बताइए, 21 अप्रैल को उन्होंने आदेश जारी किया, इसी महामारी अधिनियम 2020 की सेक्शन 4 में किया, आदेश जारी करके भूल गई सरकार। आज आरक्षित बेड्स कर लिए प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए, वहां अगर मरीज भर्ती होगा तो उस मरीज को जब आपने को रिजर्व कर दिया तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है उस बेड पर भर्ती होने वाला मरीज को ऑक्सीजन की कितनी जरूरत पड़ेगी, इंजेक्शन की कितनी जरूरत पड़ेगी, क्या कभी आकलन किया सरकार ने? लखवीर जी, अरविंद जी आपका कोई सवाल तो नहीं है? और सर अभी नहीं है। लखवीर जी, लखवीर सिंह जी। भाई साहब नमस्कार, मैं लखवीर सिंह शेखावत न्यूज इंडिया से। मेरा सवाल था भाई साहब, आप लगातार कह रहे हैं राज्य सरकार और राज्य सरकार के तमाम मंत्री राजनीति कर रहे हैं, उनका ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं है कि वो प्रदेश की जनता का प्राण बचा सके। सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रदेश से 24 भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीते हुए हैं, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, उनकी कोई भूमिका नहीं बनती है कि वो केंद्र सरकार के सामने राज्य की सक्षम स्तर पर बात रखते? और शायद यही कारण रहा कि राज्य सरकार के 3 मंत्रियों का समूह दिल्ली पहुंचा। देखिए, राज्य सरकार का 3 मंत्रियों का समूह उस वक्त गया जब इस महामारी में 16,000 1.5 लाख को पार कर गई, और जो पहली केंद्रीय मंत्री का समूह गया तो उप मंत्री के पूरे अंकित जी आप अपना ऑडियो ऑन करें, राजेंद्र जी भाई साहब की आवाज नहीं पहुंच रही है। अंकित जी